हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2022। जितनी भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं 2022 के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सारा जुलाई से अक्टूबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। जुलाई से पहले मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वो वाली PDF, ठीक है, या फिर वो वाली पूरी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन इनसे बनते ही हैं। अगर आपके हाल फिलहाल में कोई एग्जाम आने वाला है तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ध्यान से सुनना, लास्ट तक बने रहना इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the rank of India in the 2022 Global Crypto Adoption Index released in September 2022? सितंबर 2022 में जारी 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, 4th रैंक है अपनी इंडिया की। ठीक है, इंडिया की 4th रैंक है। तो थोड़ा देखते हैं हम क्या था ये जो इंडेक्स रिपोर्ट है, यह है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022। इसे पब्लिश करती है चेन एनालिसिस, क्रिप्टो एनालिसिस फर्म के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया की 4th रैंक है। या तो क्वेश्चन इंडिया से पूछ लिया जाएगा या फिर जिसने टॉप किया है उससे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में 1st रैंक वियतनाम का था, 2nd फिलीपींस का था, फिर यूक्रेन का था, 4th नंबर पे अपना इंडिया है। इंडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना आप, इंडिया का तो याद करना ही करना। ठीक है, बाकी 1st रैंक देख लेना। 1st रैंक कौन आया है? वियतनाम आया है। ठीक है, तो उसके बाद 5th है अपना USA। तो इंडिया का रैंक है 4th ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रिलीज इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में जारी UNDP के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक है? भारत की 132 रैंक है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं ये है क्या। UNDP है क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, और ये रिपोर्ट कौन सी तैयार करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 पब्लिश किया जाता है UNDP के द्वारा। पब्लिश करती है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। इसमें भारत की रैंक 132 है। टॉप कर रखा है स्विट्जरलैंड ने, फिर नॉर्वे है, फिर आइसलैंड है, फिर हांगकांग है, देन ऑस्ट्रेलिया है। अपना इंडिया 132 रैंक पे है। ठीक है, ये ग्लोबली रैंकिंग निकाली जाती है, पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग निकाली जाती है। स्विट्जरलैंड ने टॉप कर रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर हम UNCAD की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, हम हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, फाउंड हुआ था 12 नवंबर 1965 को, और हेड है इसके अचिम स्टेनर। ठीक, नेक्स्ट है अपना, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज इन सितंबर 2022। विश्व वैश्विक संपदा संगठन के अनुसार सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है पूछ रखी है। ठीक है, तो भारत की रैंक अपनी 40th है। 40 रैंक है भारत की। ठीक है, तो ये इंडेक्स था अपना, जो रिपोर्ट थी ये थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2022। ठीक, इसको पब्लिश करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये भारत की 40th रैंक थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और टॉप पे कर रखा अगेन स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, देन यूनाइटेड स्टेट, देन स्वीडन, देन यूनाइटेड किंगडम, देन नीदरलैंड। टॉप कर रखा स्विट्जरलैंड ने। भारत है अपना 40th पोजीशन पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक, अगर हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो कि हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करती है, WIPO, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। टॉप भी स्विट्जरलैंड ने ही किया है। फाउंड हुआ था 14 जुलाई 1967 में। डायरेक्टर जनरल है डारिन तांगजी। ठीक, नेक्स्ट है अपना, अकॉर्डिंग टू IIFL हुरन इंडिया रिच लिस्ट। हुरन इंडिया रिच लिस्ट, इसमें जो सबसे अमीर होते हैं उनकी लिस्ट तैयार होती है। तो ये पूछ रखा है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में कौन सबसे ऊपर है। भारत के ही लोगों के बारे में पूछ रखा है, कौन सबसे ऊपर है। और ये लिस्ट तैयार करता है हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2022 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो गौतम अडानी जी सबसे टॉप पे चल रहे हैं। ठीक, थोड़ा देखते हैं हम।
IIFL हुरर इंडिया रिच लिस्ट 2022 बोलते हैं इसको। IIFL वेल्थ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। टॉप पर गौतम अडानी एंड फैमिली चल रहे हैं, इतना एस्टिमेशन भी दे रखा है इनको, देखो, ठीक है, 10 करोड़ का एस्टिमेशन है। देन सेकंड नंबर पे मुकेश अंबानी जी हैं, फिर साइरस पूनियावाला है, फिर शिव नदार जी हैं, फिर राधा किशन दमानी जी हैं, ठीक है। सबसे टॉप पर गौतम अडानी जी हैं, ठीक है, उनको फॉलो कर रहे हैं अपने मुकेश अडानी जी, अंबानी जी। जो ये पब्लिश करती है लिस्ट IIFL, ये है क्या एक्चुअली IIFL, ठीक है। इसके MD एंड CEO हैं करण भगत जी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो यही रिच लिस्ट की तैयार करती है, जितनी भी हुरन रिच लिस्ट होंगी यही तैयार करती है, ठीक। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट फॉर 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तर पे तीसरा सबसे मजबूत, विश्व स्तर पे, ठीक है, तीसरा सबसे मजबूत और 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है, ठीक है। अपना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, हर कोई जानता है LIC के बारे में, किसी ना किसी की पॉलिसी भी होगी यहाँ, ठीक है। तो LIC विश्व स्तर पे तीसरा सबसे मजबूत और 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है, ठीक है। तो ये इंडेक्स का नाम है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट 2021। इसे पब्लिश करती है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड, फर्स्ट पोजीशन पे तो पिंग एंड इंश्योरेंस चाइना का है और 10th पोजीशन पे LIC इंडिया है, अपनी इंडिया की LIC है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, चाइना का पिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक। अगर हम वैल्यूएबल की बात करें, यहाँ बात चल रही है वैल्यूएबल की, अगर हम वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड देखें तो अपना LIC तो 10th पोजीशन पे है और फर्स्ट पोजीशन पे चाइना का ब्रांड है पिंग एंड इंश्योरेंस। अब बात चल रही है स्ट्रॉन्गेस्ट की, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट पे थर्ड पोजीशन पे है LIC और फर्स्ट पोजीशन पे इटाली का पोस्ट इटालियन, ठीक है। एक इटली की एक अपनी ब्रांड है, इंश्योरेंस ब्रांड है पोस्टे इटालियन, ठीक, और अपना इंडिया थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट की लिस्ट में। अगर हम LIC की बात करें, फाउंड हुआ था 1 सितंबर 1956 को और हेडक्वार्टर है मुंबई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर LIC का नाम आ रखा है, ठीक है, LIC का नाम अपना ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट में आ रखा है, तो पूछा जा सकता है कि फाउंड कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज टॉप द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी लिस्ट 2022 रिलीज इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची 2022 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, अपना वॉलमार्ट ने, ठीक है, वॉलमार्ट ने। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची जारी हुई थी, उसमें से वॉलमार्ट ने सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इंडेक्स का नाम था फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी लिस्ट 2022, पब्लिश हुई फॉर्च्यून के द्वारा। टॉप 5 रहे हैं, सबसे ऊपर रहा है वॉलमार्ट, फिर अमेजन, फिर स्टेट ग्रिड, फिर चाइना नेशनल पेट्रोलियम, सिनोपेक ग्रुप। सबसे टॉप पे रहा है वॉलमार्ट, उसके बाद अमेजन, फिर स्टेट ग्रिड। सबसे टॉप का याद कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉलमार्ट का याद करना कि अपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी में सबसे टॉप पर आया है वॉलमार्ट। अगर हम टॉप 5 इंडियन कंपनीज की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 98th रैंक पे है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है अपनी लिमिटेड 104th रैंक पे है, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन 142 रैंक पे है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 190th रैंक पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 236 रैंक पे है, ठीक है। ये टॉप 5 इंडियन कंपनीज हैं, ठीक। नेक्स्ट है अपना अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एयर ट्रैफिक रैंकिंग रिलीज इन जुलाई 2022। वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2022 में जारी वैश्विक हवाई यातायात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, वैश्विक हवाई यातायात रैंकिंग में, ठीक है। वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट में भारत की रैंकिंग क्या है ये पूछ रखा है, 13th रैंकिंग है भारत की, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 रिपोर्ट, इसको पब्लिश करती है ACI वर्ल्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में है, वो 13th रैंक पे सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, क्योंकि सबसे बड़ा है, अपने भारत की राजधानी है दिल्ली, ठीक है, वहाँ का जो एयरपोर्ट है सबसे बड़ा है, सबसे बिजी है,
सबसे ज़्यादा चहल पहल वाला है, सबसे यातायात वाला है, तो 13th रैंक पे है। ठीक है, इंडिया से, अगर इंडिया से बात चली है। बाकी अगर जिसने टॉप कर रखा है वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ATL। ठीक है, ATL ने टॉप कर रखा है। नेक्स्ट है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल करेंसी ओनरशिप इन 2021। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार, UNCTAD के अनुसार, ठीक है, 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान क्या है। डिजिटल मुद्रा का वैसे ही इतना जमाना आ रहा है, ठीक है, आजकल, तो भारत का स्थान है अपना 7th, ठीक, 7th स्थान है। तो ये रिपोर्ट थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। इसे पब्लिश किया है UNCTAD ने। भारत का 7th रैंक है। टॉप कर रखा है यूक्रेन ने, देन रशिया, देन वेनेजुला, देन सिंगापुर, देन केन्या। ठीक है, टॉप पे कौन है? यूक्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट है टॉप का याद करना। भारत का तो है ही, भारत का तो हम याद करेंगे ही, लेकिन टॉप पे कौन है वो भी जरूरी है याद करना। टॉप पे है यूक्रेन, देन भारत की 7th रैंक है अपनी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट मैन ODI टीम रैंकिंग रिलीज इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में जारी पुरुषों की नवीनतम ODI टीम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 3rd मैन ODI टीम रैंकिंग में। ठीक, मैन ODI टीम रैंकिंग हुई थी जिसको पब्लिश करता है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। भारत की 3rd रैंक है। ठीक है, भारत की क्या रैंक है? अपनी 3rd रैंक है। टॉप किसने कर रखा है? इंग्लैंड ने, देन न्यूजीलैंड, इंडिया अपना 3rd पे आ गया। ठीक है, इंडिया अपना 3rd पे आ गया, देन पाकिस्तान, देन ऑस्ट्रेलिया। टॉप कर रखा है इंग्लैंड ने, भारत है अपना 3rd नंबर पे। ठीक, मैन ODI टीम रैंकिंग की बात चल रही है ये। नेक्स्ट है अपना, अकॉर्डिंग टू द IIFL, अभी बताया मैंने, जो IIFL है अपनी वो सबसे हुरन रिच लिस्ट तैयार करता है। यहाँ भी वही बात चल रही है। IIFL वेल्थ हुरन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 रिलीज इन सितंबर 2022, हु टॉप द लिस्ट ऑफ इंडिया रिचेस्ट पर्सन। सितंबर 2022 में जारी IIFL वेल्थ हुरन इंडिया 40 अंडर एंड सेल्फ मेड रिच लिस्ट, मतलब जो खुद से बने हुए हैं सबसे ज्यादा रिच, उसमें अमीर व्यक्ति की सूची में कौन सबसे ऊपर है भारत में? ठीक है, निखिल कामत। निखिल कामत सबसे ऊपर है भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में, जो खुद सेल्फ मेड रिच बने हैं। ठीक, तो ये तैयार किया था IIFL, जो IIFL हेल्थ एंड हुरन इंडिया के द्वारा तैयार किया गया था, और इंडेक्स का नाम है IIFL हेल्थ हुरन 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022। निखिल कामत जो कि जेरोदा उनके फाउंडर हैं। ठीक है, तो उन्होंने टॉप कर रखा है और उनकी 17 करोड़ का पूरे नेट इनकम है। तो टॉप पे है निखिल, देन भावेश अग्रवाल, ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक के मालिक हैं, दिव्यांक तुराखिया जो कि इन्वेस्टमेंट के हैं, नकुल अग्रवाल जो कि ब्राउजर स्टैक के अपने ओनर है। ठीक है, टॉप पे किसने कर रखा है? निखिल कामत ने। ये इंडिया की है, इंडिया की रिचेस्ट लिस्ट में आ रखे हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया पासपोर्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 रिलीज इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में जारी किए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट की 87th रैंक है। ठीक, 87th रैंक है। तो ये रिपोर्ट थी हेनले पासपोर्ट इंडिया, तो ये रिपोर्ट थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, पब्लिश किया गया हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। इंडिया की 87th रैंक है। जापान ने टॉप कर रखा है, देन सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी एंड स्पेन। ठीक है, तो इंडिया की रैंक Q1 में 83, देन Q2 में 84, देन Q3 में 87 है। ठीक, तो अभी Q3 ही रिलीज हुई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 135। ठीक, 135 है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 जिसको कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है, एडिशन था 16th और भारत की रैंक है 135।
टॉप कर रखा है आइसलैंड ने, देन फिनलैंड, देन नॉर्वे, देन न्यूजीलैंड, देन स्वीडन। ठीक, और बोला है कि अफगानिस्तान इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट में देखा जाए कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग किसकी रही है तो अफगानिस्तान की रही है। ठीक है, टॉप कर रखा आइसलैंड ने, इंडिया की 135 रैंक। अगर जेंडर गैप की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप की चल रही है, और वर्स्ट परफॉर्मिंग रही है अफगानिस्तान की। ठीक, नेक्स्ट है अपना द एक्सपेक्ट इनसाइडर 2022 रैंकिंग हैज बीन रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में एक्सपेक्ट इनसाइडर 2022 रैंकिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? ठीक, इंटरनेशनल के द्वारा, इंटरनेशंस के द्वारा जारी किया गया है। तो ये रिपोर्ट थी द एक्सपेक्ट इनसाइडर 2022 रैंकिंग, पब्लिश किया गया है इंटरनेशंस के द्वारा। 36 रैंक थी। ठीक है, इंडिया की 36 रैंक थी। मैक्सिको ने टॉप कर रखा है, देन इंडोनेशिया, देन ताइवान, देन पोर्चुगल, देन स्पेन। ठीक, कुवैत की वर्स्ट कंट्री रहा है, कह रहे हैं कुवैत जो है अपना वर्स्ट कंट्री, एक्सपैट में सबसे वर्स्ट कंट्री रहा है रैंकिंग में कुवैत। ठीक, और इंडिया की 36 रैंक रही है, टॉप कर रखा है मैक्सिको ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वुमेन हैव बीन मेड बाय फोर्ब्स among the list of America's richest self-made women in 2022 released in June 2022। अभी निखिल की बात चली थी कि जिन्होंने खुद से बने हैं, जो खुद से सेल्फ मेड मैन बने हैं, रिच में, अमीर में। ठीक है, अब बात चल रही है कि अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में फोर्ब्स द्वारा कितनी भारतीय मूल की महिलाओं का नाम रखा गया है। ठीक, तो ये 5 महिलाओं का नाम रखा गया है। कौन कौन सा थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो फोर्ब ने लिस्ट जारी करी, हर कोई जानता है फोर्ब लिस्ट जारी करता है जब ऐसे रिचेस्ट लिस्ट की बात होती है। ठीक है, 8th एडिशन था। 5 कौन सी वुमेन रखी गई? जयश्री वी उल्लाल, जो कि अरिस्ता नेटवर्क की प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं, इनकी रैंकिंग 15th रही है। ठीक है, 5 इंडियन ओरिजिन वुमेन की बात चल रही है। नीरजा सेठी, जो कि सिंटेल की को फाउंडर हैं, इनकी 24th रैंक रही है। ठीक, नेहा नारखेड़े, जो कि कॉन्फ्लेंट की अपनी को फाउंडर एंड फॉर्मर सीटीओ रही है, इनकी 57th रैंक है। इंदिरा नोई, जो कि पेप्सिको की सीईओ है, रैंक 85th रही है। रेशमा सेठी, जो कि जिंको बायवर्क्स की को फाउंडर है, 97th रैंक रही है। ठीक है, और डाइनी हेंड्रिक, जो कि एबीसी सप्लाई की को फाउंडर एंड चेयरमैन है, इन्होंने टॉप किया है। ये तो टॉप की बात चली है। ठीक है, टॉप की बात चली है। बाकी इंडिया की टॉप 5 ये हैं जिनको फोर्ब में जारी किया है। ठीक है, फोर्ब लिस्ट में नाम आया है जिनका। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज बीन नेम एज रैंक एज वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। अब देखो, रहने योग्य शहर क्या होता है? जहाँ हेल्थ फैसिलिटी हो, एजुकेशन हो, क्राइम रेट 0 के बराबर हो, रहने योग्य हर चीज़ की फैसिलिटी हो, पानी, खाना, सब कुछ हो, साफ सफाई हो, पोल्यूशन से फ्री हो, ज़्यादा बिजियस ना हो, नॉइस पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो, वही तो दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कहलाएगा। आप ये पिक्चर में देख सकते हो कितनी खूबसूरत शहर लग रहा है, कितना खूबसूरत। तो क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान मिला है? वियना को, वियना को। ठीक है, वियना को, तो वियना को मिला है। देख के इतना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, तो इंडेक्स रिपोर्ट जो थी वो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 थी। पब्लिश किया जाता है इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। वियना, ऑस्ट्रेलिया का जो वियना है उसने टॉप किया है। देन डेनमार्क का कोपहेगन है, देन स्विट्जरलैंड का जूरिच है, देन कनाडा का कैलगरी है, देन कनाडा का वैनक्यूवर है। देन ये तो सारी कंट्रीज थी, अदर कंट्रीज की बात चली थी जिसमें वियना ने टॉप किया हुआ है। ठीक है, और टॉप 5 हमने दे दिया आप लोग को। लेकिन है इंडियन की बात कर रहे हैं अब, इंडियन सिटीज़ की रैंकिंग क्या है? जैसे बेंगलुरु की 146 है, क्योंकि यहाँ आईटी इंडस्ट्री है, बहुत सारा जॉब का है यहाँ। ठीक है, वैसे ही दिल्ली है, दिल्ली में हर चीज़ की फैसिलिटी है, आपको मेट्रो मिल जाएगी, आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा, आपको रहने योग्य जगह मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा, जॉब मिलेगी। ठीक है, लोग दूर दूर से यहाँ जॉब के लिए आते हैं। मुंबई 141 पे है, अपनी मुंबई सिटी फिल्म सिटी है,
चेन्नई 142nd है, अहमदाबाद 143 रैंक पे है, ठीक। देन है अकॉर्डिंग टू द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023, which city rank at 103 has emerged as India highest ranked student city? QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार 103वें स्थान पे कौन सा शहर भारत के सर्वोच्च रैंक वाले छात्र शहर के रूप में उभरा है? ठीक, मुंबई शहर। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये रिपोर्ट थी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग, जो कि ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी क्वेरली सिमडम QS के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। टॉप 5 रैंक 1 में कौन है? लंदन, देन मुनीच, जर्मनी का मुनीच, देन साउथ कोरिया का सियोल, देन स्विट्जरलैंड का जुरिच, देन ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, ठीक है। और इंडिया में क्या क्या रैंक रही है? मुंबई की रही है 103, बेंगलुरु की 114, चेन्नई की 125 और न्यू दिल्ली की 129, ठीक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द मर्सर 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन टर्म ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर एक्सपर्टी ग्लोबली? मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए देश में रहने और खाने के मामले में मुंबई का स्थान क्या है? ठीक, तो मुंबई का स्थान है 127। तो ये था 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, ठीक है। लिविंग सर्वे मतलब रहने योग्य कौन सा शहर है, ठीक। तो लिविंग सर्वे जारी किया गया, मर्सर के द्वारा पब्लिश किया जाता है, 28 रैंक थी इस बार की। तो टॉप किया है हांगकांग ने, फिर स्विट्जरलैंड के जुरीच ने, देन स्विट्जरलैंड के जिनेवा ने, देन स्विट्जरलैंड के बेसन ने, देन स्विट्जरलैंड के बर्न ने। आप कह सकते हो स्विट्जरलैंड की बहुत सारी सिटीज़ या कंट्रीज़ ऐसी हैं जो रहने योग्य हैं, ठीक है। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें, 127 पे मुंबई है, न्यू दिल्ली है 155 पे, चेन्नई है 177 पे, बेंगलुरु है 178 पे, ठीक है। जहाँ खाने के मामले में मुंबई का स्थान, मतलब देश में रहने और खाने के मामले में, ठीक है, ये बात चल रही है देश में खाने और रहने के मामले में, यही तो चाहिए होता है हमें, ठीक है। रोटी, कपड़ा और मकान, रहने योग्य के लिए यही चाहिए होता है ना। तो मुंबई का स्थान है 127 में। अगर हम इंडिया की बात करें, किस किस ने टॉप कर रखा, टॉप 5 सिटीज़ कौन सी है? मुंबई है फर्स्ट, देन न्यू दिल्ली, देन चेन्नई, देन बेंगलुरु, देन हैदराबाद। ये सबसे बड़े स्टेट भी हैं, सबसे बड़ी सिटीज़ भी हैं और यहाँ खाने और रहने योग्य भी है, ठीक। नेक्स्ट है विच सिटी हैज टॉप द एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 वाज रिसेंटली लॉन्च बाय नाइट फ्रैंक इन जुलाई 2022। हाल में ही नाइट फ्रैंक द्वारा जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? अपना सिंगापुर, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 इंडेक्स है, ये रिपोर्ट है, नाइट फ्रैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। टॉप कौन कौन सी हैं? सिंगापुर है, देन सिडनी है, देन वेलिंगटन है, देन पर्थ है, देन मेलबर्न है, ठीक। अब सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात चलिए, ठीक है। बेंगलुरु ने 14 रैंक होल्ड करी है, न्यू दिल्ली ने 17, हैदराबाद ने 18, मुंबई ने 20। ये इंडिया की रैंकिंग की बात चल रही है, ठीक। अगर हम टॉप 5 सिटीज़ देखें अपनी इंडिया की, तो बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई एंड हैदराबाद, ठीक। बेंगलुरु इज द ओनली इंडियन सिटी टू अचीव गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी। बेंगलुरु सिर्फ एक इंडियन सिटी बेंगलुरु है जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी होल्ड करी है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 रिलीज इन मार्च 2022, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ग्लोबल वेनिचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब फॉर डिजिटल शॉपिंग कंपनीज। मार्च 2022 में जारी डिजिटल शॉपिंग में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021 नामक एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है? डिजिटल शॉपिंग की बात चल रही है, ठीक है, यूएसए अपना। तो ये रिपोर्ट थी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021। इसे पब्लिश किया जाता है लंदन एंड पार्टनर एनालिसिस ऑफ डील रूम के द्वारा। इंडिया की सेकंड रैंक है, टॉप पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट, देन इंडिया, देन चाइना, देन यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022, इंडिया इज प्रिडिक्टेड टू हैव हाउ मेनी न्यू यूनिकॉर्न इन द फॉलोइंग 2-4 ईयर्स। हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार
हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 रिपोर्ट जारी करता है। अगले 2-4 वर्षों में भारत में कितने नए यूनिकॉर्न होने की भविष्यवाणी की गई है कि कितने सारे न्यू यूनिकॉर्न आने वाले हैं अगले 2-4 सालों में। ठीक है, 122 नए यूनिकॉर्न आने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी करता है हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022। ये रिपोर्ट है, पब्लिश किया जाता है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। बेंगलुरु करेंटली हैज़ मोस्ट यूनिकॉर्न, 33 यूनिकॉर्न्स हैं। ठीक है, इंडिया में, एंड इट्स द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, बेंगलुरु विल रिसीव 46 न्यू यूनिकॉर्न, रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं। दिल्ली में 25 नए यूनिकॉर्न आएंगे कह रहे हैं, मुंबई में 16 नए यूनिकॉर्न, चेन्नई में 5, पुणे में 3। यूनिकॉर्न क्या है? व्हेन अ स्टार्टअप कंपनीज वैल्यू एट $1 बिलियन USD इट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिकॉर्न। जब भी किसी स्टार्टअप कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप कंपनीज की बात चल रही है ये। तो बेंगलुरु के पास 46, ये याद करना बहुत जरूरी है, बेंगलुरु का पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन। अगेन बात चल रही है हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड, जो कि खुद से बनी हुई औरतें हैं सबसे ज़्यादा रिच लिस्ट में। तो उसमें बात आई थी फाल्गुनी नैयर की। तो फाल्गुनी नैयर की रैंक क्या है बोल रहे हैं। ठीक है, फाल्गुनी नैयर की रैंक क्या है? 10th रैंक है। और फाल्गुनी नायर कौन है? ये जिनकी 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है, उनकी रैंक 10th रैंक है। कौन है ये देखते हैं जरा। ठीक है, हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022, जिसे हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। ठीक है, तो फाल्गुनी नैयर है जो कि नायका की फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनकी 10th रैंक आई है। टॉप पे तो बाकी कंट्री ने कर रखा है नो डाउट, लेकिन अपनी इंडिया से भी एक आया है तो बहुत अचीवमेंट की बात है। टॉप पे व्यू याजोन है जो कि लॉन्ग फोर्क के को फाउंडर हैं, चाइना से हैं ये। ठीक है, फैंग हुई जो कि हैंगली पेट्रोकेमिकल को लिमिटेड की चेयरपर्सन है। फिर है वैंग लियोचन जो कि लक्सशेयर प्रिसीजन इंडस्ट्री की को चेयरपर्सन है। ठीक है, और अपनी जो फाल्गुनी नैयर है इंडिया से, वो नायका की को फाउंडर है, इनकी 10th रैंक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज इन मई 2022। मई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है अपना 54th। ठीक, 54 रैंक है अपनी इंडिया की। टॉप कर रखा है जापान ने, देन यूनाइटेड स्टेट, देन स्पेन, देन फ्रांस, देन जर्मनी। और इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखते हैं थोड़ा। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के कोलोनगिरी में। फाउंडर है क्लॉस सिजर्व, चेयरपर्सन है बॉर्ज ब्रेंडे, और फाउंड हुआ था जनवरी 1971 में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022, हु इज द रिचेस्ट बिलियनियर इन द हेल्थ केयर सेक्टर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हुरन ग्लोबल रिच लोगों के नाम आते हैं। जैसे कि अभी वुमेन में आया था, सेल्फ मेड वुमेन फाल्गुनी नैयर था। ठीक है, उससे पहले भी बहुत सारी रिच लिस्ट तैयार हुई है। ठीक है, गौतम अडानी जी का नाम आया था अपनी इंडिया से। वैसे ही अब हेल्थ केयर में आ रहा है कि हेल्थ केयर में सबसे रिच लिस्ट पे किसका नाम है? साइरस पूनावाला का। यह आपने कोविड टाइम में बहुत सुना होगा इनका नाम। ठीक है, कि इन्होंने अपना कोविड का एक ड्रग बनाया था बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट, तो उनका नाम आया था। तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ये टॉप पे कर रहे हैं। फिर देन थॉमस फ्रिज जूनियर एंड फैमिली HCA हेल्थ केयर के हैं ये। ठीक है, फिर देन मिंड्रे के ली जिक्टिक। ठीक, तो टॉप 5 रिचेस्ट बिलियनियर जो कि हेल्थ सेक्टर में कंट्री वाइज बताते हैं। सबसे ऊपर चाइना का नाम है, देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, देन स्विट्जरलैंड का, देन जर्मनी का, देन इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? भारत का अपना 154th रैंक है। ठीक, तो भारत का 154th रैंक है, जो इस बार हुआ वो 20th एडिशन था। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नॉर्वे सबसे ऊपर रहा है, देन डेनमार्क, देन स्वीडन, देन एस्टोनिया, देन फिनलैंड। उत्तर कोरिया सूची में सबसे नीचे रहा है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया सबसे नीचे रहा है। इंडिया की 154th रैंक रही है, नॉर्वे ने टॉप कर रखा है। अगर हम रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर जो कि ये जारी करती है लिस्ट, उसके बारे में देखें हम, हेडक्वार्टर पेरिस में है। डायरेक्टर जनरल क्रिस्टोफर डेलियर हैं और 1985 में फॉर्म हुई थी। ठीक,
नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप द 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक, 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश सीट्स पर है? डेनमार्क सीट्स पर है, ठीक है, अपना डेनमार्क सीट्स पर है, देन यूनाइटेड किंगडम, देन फिनलैंड, और अपना भारत की 180th रैंक है जिसको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। भारत की 180th रैंक है, डेनमार्क ने टॉप कर रखा है, ठीक। अब थोड़ा हम वन लाइनर पे बात कर लेते हैं। ये जारी किया था एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट ने कि 3 नॉइजेस सिटी कौन कौन सी है, सबसे ज़्यादा शोरगुल सिटी कौन सी है? टॉप ढाका ने कर रखा है, देन मुरादाबाद इंडिया का, देन इस्लामाबाद, ठीक है, इंडिया की रैंक 3rd है कह रहे हैं, ठीक है। ये तो सिटीज़ की बात चल रही है, सिर्फ सिटीज़ की बात चल रही है, कंट्री का नहीं कह रहे हैं। तो सिटीज़ में ढाका, मुरादाबाद, इस्लामाबाद, और अगर हम कंट्री में बात करें तो इंडिया ने 3rd रैंक होल्ड कर रखी है, ठीक है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बोला कि 3 मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटीज़ की बताइए, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा वायु खराब है? नई दिल्ली टॉप पे आया, देन ढाका, देन निजामिना, ठीक, और इंडिया की 1st रैंक है, ठीक। देन है हैप्पीनेस रिपोर्ट कि सबसे हैप्पीस्ट कंट्री कौन कौन सी है? फिनलैंड आया, डेनमार्क आया, देन आइसलैंड, और इंडिया की 136 रैंक है, ठीक। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 3 कंट्री का पूछा, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। फिनलैंड ने टॉप कर रखा है, इंडिया की 120th रैंक है। देन वेल्थ रिपोर्ट पूछा, पैसे के मामले में सबसे रिचेस्ट कौन है? यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड इंडिया। इंडिया की 3rd रैंक आ रखी है, ठीक है। तो यहाँ तक कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिपोर्ट एंड इंडेक्स में। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। तो वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।